नंबर 1 जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी का है उसको पीट बोलते हैं। ये फर्स्ट स्टेज होती है कोयले की। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम पाई जाती है। मॉइस्चर इसमें ज्यादा होता है। जलाने पर इससे धुआं राख ज्यादा बचती है। सेकंड स्टेज लिग्नाइट कोयला होता है। इसमें 50 से 60% कार्बन पाया जाता है। जलाने के बाद इससे भी धुआं और राख जो है वो ज्यादा बनती है। तीसरी स्टेज बिटुमेन्स कोयला है, जिसे कुकिंग कोल भी जो है कहते हैं। इसमें 80% तक कार्बन पाया जाता है। इंडस्ट्रीज के अंदर मेटल्स को गलाने के लिए, पिघलाने के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोल है वो एंथ्रासाइट कोल है। एंथ्रासाइट कोल में 95% तक कार्बन जो है पाया जाता है। ये काफी हार्ड होता है, सख्त होता है, शाइनिंग वाला होता है, डार्क ब्लैक और चीकना होता है। इसे जलाते हैं तो इसमें ऊष्मा यानी एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, हीट जो है वो ज्यादा निकलती है और धुआं और राख जो है वो कम बचती है। भारत में एंथ्रासाइट क्वालिटी का जो कोल है उसकी मात्रा कम पाई जाती है, बट बिटुमेन्स कोल जो है भारत में काफी अधिक मात्रा में जो है उत्पन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसमें क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास पर टिप्पणी कीजिए। न्यूक्लियर पावर जो है, एनर्जी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड बाय स्प्लिटिंग एटॉमिक मिनरल्स। इसमें यूरेनियम, थोरियम ये रॉ मटेरियल के तौर पर जो है यूज किए जाते हैं। इंडिया के अंदर यूरेनियम और थोरियम जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है भारत में काफी उत्पन्न की जा सकती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटॉमिक फिशन। यूरेनियम, मोनाजाइट, थोरियम, प्लेसर डिपॉजिट्स, चार्लाइट, ग्रेफाइट एंड जिरकोनियम आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इंडिया इज रिच इन दीज मिनरल्स। इंडिया में यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, जिरकोनियम ये जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिनसे एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हैज बीन सेटअप एट ट्रॉम्बे इन महाराष्ट्र फॉर रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंस। द फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन May 18, 1974। देखिए 1948 में जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई ट्राम्बे के अंदर। भारत में 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण जो है वो किया गया था। उसके बाद 1998 में भारत में परमाणु परीक्षण किए गए। एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लगाए गए हैं, 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट।
सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया के अंदर ट्रॉम्बे में लगाया गया था, मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके बाद भारत में नरोरा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के निकट है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कैगा कर्नाटक के अंदर है। कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर जो है चेन्नई के पास जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। काकरापारा गुजरात में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और राणा प्रताप सागर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये राजस्थान के अंदर जो है कोटा के निकट जो है वो लगाया गया है। 2 atomic power station at Kakrapara in Gujarat and Kega in Karnataka are at planning stage, but वर्तमान समय में इनसे न्यूक्लियर पावर जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो होप ऑफ द फ्यूचर, ये भविष्य की आशा है। इससे न तो किसी प्रकार का जो है पॉल्यूशन फैलता है और इंडिया के अंदर थोरियम, जिरकोनियम, मोनाजाइट, यूरेनियम सफिशिएंट मात्रा में जो है रॉ मटेरियल है, इसलिए इसका स्कोप इंडिया के अंदर जो है काफी है। द यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंक्रीजिंग इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, it is being used to improve the quality of seeds. It can be used for exploring the mineral wealth of India. Atomic energy is being used in India for many peaceful purpose like development of man-made lakes, diversion of rivers, and use in medical science. India is rich in atomic minerals like uranium and thorium. Therefore, this energy can be generated easily and will last for a long period. इस प्रकार न्यूक्लियर पावर में भी जो है इंडिया एक रिच कंट्री है। इसके बाद आता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एनर्जी रिसोर्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है कॉन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स जो है उनको हम वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। ये समाप्य हैं और दोबारा बनने में काफी टाइम लगता है, ये काफी कॉस्टली भी हैं। दूसरा जो नॉन कॉन्वेंशनल है वो जल्दी समाप्त होने वाले भी नहीं हैं, उन पर खर्च भी कम आता है और इको फ्रेंडली भी जो है वो है। नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। टुडे नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूड विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, एनिमल वेस्ट एनर्जी, solar energy, etc. All these sources are renewable और inexhaustible. ये सभी दोबारा बन सकते हैं और असमाप्य हैं, कभी भी समाप्त न होने वाले हैं। They are inexpensive and pollution free. ये कम खर्चीले हैं और pollution free भी। These help in डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और ये उद्योगों के विकेंद्रीकरण के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन मीन डिफरेंट एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज सेटअप करने में भी ये हेल्पफुल हैं, क्योंकि इनको बाय वायर दूर दराज के क्षेत्र में जो सप्लाई किया जा सकता है। एनर्जी कैन बी डेवलप्ड इन रूरल एरियाज एंड मेंटेन्ड एट लो कॉस्ट।
ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इट हैज बिकम नेसेसरी टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कन्वेंशनल सोर्स हैं वो खत्म हो सकते हैं, इसलिए भी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स को डेवलप करना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ए मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैज बीन क्रिएटेड इन 1992 फॉर दिस पर्पज। Its achievements so far are as under मीन विंड पावर एनर्जी जो पोटेंशियल है 49,130 मेगावाट है, और अचीवमेंट जो हमने प्राप्त कर ली है 2,980 मेगावाट जो है हम विंड एंड पावर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। बायोमास पावर जो कैपेसिटी तो हमारी है 17,538 मेगावाट की, बट हम 1693 मेगावाट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोलर पावर एनर्जी जो है वो 20 मेगावाट पर स्क्वायर किलोमीटर है, और हम लेकिन 941 मेगावाट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। पावर फ्रॉम अर्बन वेस्टेज, जो सिटी से जो वेस्टेज है प्राप्त होता है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो 1700 मेगावाट तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पोटेंशियल है, ये उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन हम जो है वो 4.75 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वाटर हीटिंग सिस्टम जिसको जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं, भूमि के नीचे से जो है गर्म पानी से जो है उसके भाप से जो है स्टीम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो हमारी जो है 4,20,000 जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है KPW जो है उत्पन्न की जाती है। सोलर कुकर से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बायो गैस प्लांट भी जो है इंडिया के अंदर जो है लगाए जा रहे हैं, जिनसे एनर्जी जो है वो प्राप्त की जा रही है। देखिए विंड एनर्जी जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, इन स्टेटों के अंदर जो है उड़ीसा, तमिलनाडु, यहां पर जो है प्लांट्स लगाकर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। फर्स्ट विंड फार्म वाज सेटअप एट मांडवी, गुजरात इन 1986। पहला जो विंड फार्म जो सेटअप किया गया था वो मांडवी, गुजरात में 1986 में सेटअप किया गया था। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी जिसको हम ज्वारीय ऊर्जा के नाम से भी जो है जानते हैं। जब ज्वार भाटा आता है तो डैम के अंदर उसके पानी को रोककर जो है बाद में सप्लाई किया जाता है, और टर्बाइन्स की सहायता से जो है जनरेटर को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये गल्फ ऑफ कच्छ में जो है यहां ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उत्पन्न की जाती है। जियोथर्मल एनर्जी, मणिकरण हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वहां हॉट स्प्रिंग से जो है एनर्जी उत्पन्न की जाती है। पुग्गा, पार्वती वैली और तातापानी अदर जो है साइट्स हैं जिनसे जियोथर्मल उत्पन्न की जाती है एनर्जी। इसके बाद है एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट, जो वेस्टेज है उसका प्रयोग करके जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो है वो की जाती है। डिफरेंट सिटीज के अंदर जो है कम या ज्यादा मात्रा में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जैसे दिल्ली के अंदर जो पावर प्लांट लगाया गया उससे 2.75 मेगावाट एनर्जी उत्पन्न की जाती है। ऐसे ही आंध्रा के अंदर हास्ट में जो है 1 मेगावाट जो है। फैजाबाद डिस्टिलरी हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अबाउट 145 million tons of agricultural waste can generate 14,000 megawatt power.
उत्पन्न करते हैं। एनर्जी फ्रॉम प्लांटेशंस एंड बैगेज इज आल्सो डेवलप्ड। बायोगैस, जो बायोगैस है, जीवाश्म जो ईंधन है, उनको गिलास चढ़ाकर उनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जा रही है। फार्म एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट, अर्बन ग्राम जो है, ऊर्जा ग्राम, जिस गांव के अंदर जो है जो गोबर गैस प्लांट जो है लगाए जाते हैं, उनसे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। सोलर एनर्जी, बड़ी बड़ी प्लेटें लगाकर, सोलर प्लेट लगाकर जो है सन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सोलर एनर्जी, इट इज द मोस्ट एबंडेंट, चीपेस्ट एंड इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सनलाइट। ये बहुत ही सस्ता और कभी भी समाप्त न होने वाला सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। सोलर कुकर्स आर यूज्ड इन कुकिंग फूड। सोलर कुकर जो होते हैं वो खाना पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। सोलर पावर इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग, वाटर हीटिंग, वाटर डिस्टिलेशन, स्पेस हीटिंग, क्रॉप ड्राइंग। सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर सोलर लैंटर्न्स, स्ट्रीट लाइट, रेलवे सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, एज इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो रूरल टेलीफोन्स, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा में इसका यूज जो है वो किया जाता है। ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स थे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया। भारत की जो मिनरल बेल्ट्स हैं उनका वर्णन कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत में जो है मोस्टली 3 पार्ट्स जो है वो हैं जिनको हम मिनरल बेल्ट्स के में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है जैसे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, उत्तर पूर्वी पठार। सेकंड है साउथ वेस्टर्न प्लेटू और थर्ड है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्ट प्लेटू, इसमें यहां पर जैसे बॉक्साइट है, लाइमस्टोन है, कोल है, आयरन ओर है, कॉपर है, थोरियम है, यूरेनियम है, जिरकोनियम है। यहां पर जो है ये मिनरल्स पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जैसे बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है। इन स्टेटों के अंदर जो है पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं और इसीलिए यहां पर आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो है वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, इसलिए इस रीजन में एल्यूमिनियम प्लांट्स भी जो है ज्यादा पाए जाते हैं। साउथ वेस्टर्न प्लेटू, इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश ये स्टेट है। यहां पर भी जैसे कोल है, आयरन ओर है। मध्य प्रदेश से जैसे बालाघाट से कॉपर मिल जाता है और यहां पर पावर रिसोर्स भी जो है वो ज्यादा है। डैम्स जो है वो काफी मात्रा में है। शिव समुद्रम डैम जो फर्स्ट इंडियन डैम है जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई है, यहां पर है। यहां 3 गोल्ड फील्ड भी जो है वो लोकेटेड हैं इस बेल्ट के अंदर जो है। और हैवी इंडस्ट्रीज का जो है ये रीजन है। मेन यहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं। कर्नाटक के अंदर 2 हैं, एक आपके विजयनगर में हॉस्पिटल के पास, एक भद्रावती
तमिलनाडु के अंदर सेलम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, यहां पर हैवी इंडस्ट्रीज भी पाई जाती हैं। थर्ड है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का एरिया जो है वो आता है। राजस्थान में जैसे झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर, राजस्थान के जैसे खेतड़ी में कॉपर, नेचुरल गैस, गुजरात में पेट्रोलियम, ये पाया जाता है। खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात गुजरात के अंदर जो है, और अरावली रेंज में राजस्थान में मिनरल्स पाए जाते हैं। इसे नॉन फेरियस मिनरल्स के लिए भी जो है जाना जाता है। पर्टिकुलरली जैसे कॉपर है, सिल्वर है, लेड है और जिंक यहां पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और दूसरे अदर्स रीजन्स हैं, जैसे अपर ब्रह्मपुत्र वैली है, केरला के अंदर है। जैसे केरला में जो है हैवी मिनरल सैंड्स में मोनाजाइट जो है वो पाया जाता है। यहां पर इसके अतिरिक्त और दूसरे क्षेत्रों में भी जो है मिनरल्स जो है पाए जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे।